और एमपी की राजधानी भोपाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ताक पर है। पुलिस का फरमान है कि रात 11 बजे के बाद कोई होटल और रेस्टोरेंट खुले नहीं रहेंगे, लेकिन मिसरौद थाना इलाके का वृंदावन ढाबा बेधड़क रात 12 बजे तक भी खुला रहता है। और तो और जब कोई भूखा शख्स उनसे खाना मांगने जाता है तो वो भी कांग्रेस का नेता, तो उसके साथ क्या कुछ होता है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहने को तो रात 11 बजे के बाद राजधानी भोपाल में तयशुदा इलाकों को छोड़कर भूखे इंसान को खाना नसीब नहीं होगा, और अगर रात के 12 बज जाएं तो शायद उस भूखे शख्स को सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। मगर राजधानी भोपाल के मिसरौद थाना इलाके का वृंदावन ढाबा रात 12 बजे तक भी अपने रसूख के दम पर गुलजार रहता है। और इसी बीच कोई कांग्रेस नेता और सभ्य व्यक्ति खाना मांगने पहुंच जाए तो उसके साथ क्या सलूक होगा, आप खुद ही देख लीजिए। जी हाँ, ये वही ग्राहक ही भगवान वाला शख्स है जो वृंदावन ढाबे पर खाने की तलाश में गया था। इसका मानना था कि उसे लजीज व्यंजन खाने को मिलेंगे, लेकिन जब उसने अंदर बैठे लोगों का हवाला देकर खाना मांगा तो क्या कुछ हुआ, उसकी जुबानी सुनिए। कल रात में हम लगभग 12 बजे के लगभग होटल पे पहुंचे थे, वृंदावन ढाबा करके होशंगाबाद रोड पर जो है वहां पहुंचे थे हम। क्या हुआ था? फिर उसके बाद हम जैसे ही हम लोग अंदर गए, दोनों लोग खाने का ऑर्डर देने के लिए, तो इन लोगों ने, इनका जो ऑर्डर लेता है उसने ये बोला कि तू बाहर निकल। मैं जैसे ही मैंने कहा भाई तू बात कैसे कर रहे हो, तो मुझे गाली देने लगा क्यों। और फिर जब मेरा मन खराब हो गया तो मैंने कहा यहाँ खाना नहीं खाना, मेरे को जाना है। तो मैं मेरी गाड़ी की तरफ जैसे ही बढ़ने लगा तो 12-13 लोग वो पाइप, प्लास्टिक के जो पाइप रहते वो लेके आके और मेरे सिर में डायरेक्ट आके मारने लगे। फिर पूरे शरीर में मारे उनने, और सिर में मारे हैं, चश्मा फूट गया था मेरा, चश्मे में मारे हैं, ये निशान है। इस तरफ 3-4 पाइप यहाँ रेगुलर मारे हैं। यहाँ पीछे जिनकी वीडियो भी है और सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग भी होगी उनकी। पहले एफआईआर नहीं लिख रही थी? पुलिस पहले एफआईआर नहीं लिख रही थी, एफआईआर, क्योंकि वो उनका कहना था कि हम 1-2 लोगों पर ही एफआईआर करेंगे, जबकि 12-13 लोगों ने मारा है। अभी एफआईआर लिख ली पुलिस ने? अभी पुलिस ने एफआईआर लिख ली है, लेकिन जो चाह रहा है तो नहीं लिखी। जी, जो चाह रहे थे वो नहीं लिखी। और हम ये भी चाह रहे थे कि जो ढाबा का जो संचालन कर रहा है, वृंदावन ढाबा का जो मालिक है, उसके खिलाफ भी एफआईआर हो, क्योंकि ऐसे गुंडों को उन्होंने नौकरी पर क्यों रखा है। और ऐसी पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं, और सिर्फ एक ही ऐसा ढाबा है जो 12 बजे के बाद 2-2, 3-3 बजे रात तक खाना चलता है, वहाँ पे खाना मिलता है। तो ये किसके संरक्षण में चल रहा है ये किसी को नहीं पता। या तो ये पुलिस का ही संरक्षण है, क्योंकि हर जगह तो पुलिस पहुँच जाती है, पर उसी जगह क्यों नहीं जाती। 2-2 बजे रात, 2:30 बजे रात को यहाँ पे गदर हो रही है। पीड़ित अनुराग के शरीर पर मार के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, मगर फिर भी पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर इतिश्री कर ली। माना जा रहा है कि किसी रसूखदार ने वृंदावन ढाबे की पैरवी की होगी, या फिर कुछ और भी हो सकता है। हालांकि अब आने वाले वक्त में कांग्रेस भी मैदान संभाल सकती है, क्योंकि एक कांग्रेस के नेता की पिटती तस्वीरें सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है।